हर हर गंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ हरिद्वार यात्रा की पार्ट 2 वीडियो लेके आ रही हूँ। मुझे पता है मैंने काफ़ी लंबा गैप दे दिया है। आप लोगों को पता है कि हम यात्रा पे निकले हुए थे, तो एक के बाद एक जगह पे हम घूम रहे थे और फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो हमारी यात्रा के वीडियोस है वो धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो ये जो पार्ट 2 वीडियो है, इसमें गंगा स्नान करने के बाद हम लोग निकल गए थे हरिद्वार में मंदिरों के दर्शन में। और ये सबसे पहले हम आए थे नवग्रह मंदिर में, जहाँ पे जो जितने भी ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वहाँ पे इन सब के मूर्तियाँ बनी हुई थी। और यहाँ पे दर्शन करके सही में बहुत ही अच्छा लगा। हर एक ग्रह के मूर्तियाँ बनी हुई थी नाम के साथ। फिर वहाँ पे ही नवग्रह मंदिर का दर्शन करके बाहर निकल के ये था एक मुखी रुद्राक्ष के पेड़, जो कि हमारे साथ में जो गाइड और प्लस हमने ऑटो किया था, वही ड्राइवर भी थे, तो वही बता रहे थे हमें ये सारी चीज़ें। फिर वहाँ से हम निकल के सामने ही दूसरी मंदिर थी, जहाँ पे राम जी के नाम का जो पत्थर है वो पानी में तैर रहे थे। तो सबसे पहले हमने मंदिर में प्रणाम किया और फिर ये देखिए, ये जो पत्थर है इसमें श्री राम लिखा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो लिखा हुआ पोर्शन है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ, मैंने अच्छे से ये देखा है कि वो पत्थर किसी सपोर्ट में नहीं थे, वो सही में पानी के ऊपर तैर रहा था, जो कि हमारी पुरानी कथाओं में भी है कि जब राम जी ने श्रीलंका में गए थे माता सीता को लाने के लिए, तब जो ये सेतु बनाया गया था उसमें भी पत्थर ऐसे तैर रहे थे। फिर वहाँ से निकल के हम सीधा आ गए दक्ष प्रजापति के धाम, जहाँ पे आप लोगों को पता होगी दक्ष प्रजापति शिव जी के ससुर थे, सती माता के पिता। और यही वो स्थान है जहाँ पे माता सती ने अपना प्राण त्यागे थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो यज्ञ कुंड, जहाँ पे यज्ञ हो रहे थे और माता सती वहाँ पे आके अपना प्राण त्यागे थे। इसकी जो कथा है, जो कहानी है, वो हमें वो सबको पता है। और जब मैं ये दर्शन कर रही थी तो मैं अपनी बेटी को, पीहू को, वो बता भी रही थी। बच्चों को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये देखिए वो कुंड, जहाँ पे माता सती ने अपने आप को समर्पित कर दिया था। और अंदर क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ही ये छोटा क्लिपिंग ले लिया था। और उसके बाद मोबाइल को मुझे बंद करके रखना था, और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखाया। तो जिन लोगों को ये पता नहीं थी, वो बस ये दर्शाता है माता सती और बाबा भोलेनाथ का जो प्यार है। माता सती ने देखा जब कि उनके पिता द्वारा एक यज्ञ किया जा रहा है और सारे देवी देवताओं को बुलाया गया है, लेकिन वहाँ पे उनकी जो पति है यानी कि भोले बाबा को नहीं न्योता दिया गया था, तब वो उसी वजह से अपने पति का अपमान होते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना प्राण अपने पिता के घर में ही आके उन्होंने ये अपना प्राण त्यागे थे। तो ये एक बहुत ही महान गाथा है और बहुत कुछ है कहने को। तो मैंने पीहू को जितना भी हो सके समझाने की कोशिश की। तो बस वहाँ से दर्शन करके निकलते ही बाहरी यहाँ पे शक्तिपीठ जो है, जो 18 शक्तिपीठ है माता सती के, जो शरीर के अंग जहाँ जहाँ पे गिरे थे, ये भी एक कथा है, जो कि विष्णु भगवान ने जब भोले बाबा माता सती के शरीर को लेके घूम रहे थे और वो भूल चुके थे सारी जो भी उनके आसपास हो रहा है वो सब कुछ वो भूल चुके थे, तब विष्णु भगवान ने माता सती के शरीर को धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पे गिरा है। उन्होंने अपने चक्र से उनको शांत करने के लिए किया था। तो इस जगह पे ये जो शीश महल बना हुआ है, यहाँ पे माता सती के जो 18 शक्तिपीठ है उसके ही अलग अलग
जो मंदिर है उसके बारे में बनाया हुआ है। और साथ ही यहाँ पे गणेश जी, हनुमान जी और शिव जी के भी मंदिर बने हुए थे। और ये था बाहर का व्यू। तो बस वहाँ से निकल के हम फिर यहाँ पे आ गए। ये एक रुद्राक्ष के पेड़ है और कहा जाता है यहाँ पे ही माता सती ने 3000 साल से ऊपर उन्होंने तपस्या की थी भोले बाबा को पाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी भोलेनाथ के जो मंदिर है अलग अलग स्थानों पे उसके नाम लिखे हुए हैं और शिवलिंग रखे हुए हैं। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था कि हम इन सारे स्थान पे कब जा पाएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ एक ही जगह पे हमें हर एक जगह के दर्शन भी होंगे। तो यहाँ परिक्रमा करके हम बाहर निकल के आए और फिर यहाँ पे और एक मंदिर बना हुआ था, वो भी शिव जी के ही मंदिर थे और शिवलिंग यहाँ पे दर्शन किए। और उसके साथ ही यहाँ पे सबसे जो अलग था वो था ये चरण पादुकाएं रखे हुए थे। तो हमने यहाँ पे भी दर्शन करके परिक्रमा की और फिर परिक्रमा के बाद यहाँ पे नंदी बाबा विराजमान थे। तो कहते हैं नंदी बाबा के कानों में हम अपनी मनोकामनाएं बोल सकते हैं, नंदी बाबा उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो फिर यहाँ पे एक के बाद एक पीहू, आयुष्मान और प्रवीण ने भी अपनी मनोकामनाएं बताई और मैंने भी की थी, लेकिन मेरा वीडियो नहीं हो पाया। तो बस वहाँ से निकल के हम सीधा आ गए गंगा घाट में और हर की पौड़ी घाट, जहाँ पे हमें देखना है संध्या आरती। और मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने प्रवीण से कहा कि हम थोड़ा वक्त से ही चले जाएंगे। और जाते हुए यही जो ब्रिज थी उसके ऊपर ये टैटू बनाने वाले बैठे हुए थे और कुछ लोग टैटू बना भी रहे थे। टैटू देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये तब समझ नहीं आता है ये कैसे लोग करवा लेते हैं। तो अभी तक मुझ में इतनी गट्स आई नहीं है कि मैं कभी भी टैटू बनाऊँ अपने शरीर में, ये मैंने कभी नहीं सोचा है। सो एनीवे, लोगों का इंटरेस्ट है अलग अलग चीज़ों पे। फिर यहाँ से हम जब जा रहे थे और ब्रिज के एकदम बीचों बीच जब हम आ गए, तब पीहू ने और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से एंजॉय किया कि बीच में जब हम खड़े होके माँ गंगा को देख रहे थे और बहती धारा को देख रहे थे, उसकी जो अनुभूति थी वो बहुत ही अलग थी, बहुत ही अलग। इतना अच्छा फील हो रहा था। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे खड़े होके हम कुछ मिनट रुके भी यहाँ पे और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए पीहू तो बिल्कुल समा गई है, एकदम से भूल गई और वो बोल भी रही थी मम्मा और कुछ देर रुकने दो यहाँ पे। तो बस यहाँ से निकलते हुए हम जाके वहाँ पे बैठने वाले थे कि वक्त से बैठ जाते ताकि आरती पूरा अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे सके। और इसी के बाद आरती के बारे में मैं पीहू को थोड़ा बता रही थी। वैसे तो कहने को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन एक ब्लॉग में ये सारी कथाएं मैंने मतलब ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग इतना तो अनुभूति ज़रूर कर पा रहे होंगे कि हमारा मनोस्थिति कैसा था। ये जो पावन धर्म स्थल है और यहाँ पे पहुँचने के बाद मन का जो अलग लेवल का जो शांति मिलती है वो हम बता के नहीं समझा सकते हैं। आई होप, मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग यहाँ दर्शन करने गए होंगे, माँ गंगा में डुबकी भी लगाई होगी, आप लोगों को पता है। ये बहुत ही अद्भुत अनुभूति है और मैं माँ गंगा से प्रार्थना भी करके आई हूँ कि वो हमें दोबारा बुलाए अपने पास, हम दोबारा जा सके उनके पास। और देखते देखते ये संध्या आरती स्टार्ट हो गई और जब संध्या आरती चल रही थी, ये मैं आप लोगों को सच में मेरे पास शब्द नहीं थे, इतना अच्छा लग रहा था वो देखने में, वो चीज़ों को समझने में, मतलब इतना बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही। तो माँ गंगा आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सबको भी जल्दी से जल्दी उनके पास बुलाए और आप लोग जाइए, दर्शन करिए, माँ गंगा में डुबकी लगाइए। इसी कामना के साथ
आज का जो मेरा ये ब्लॉग है ये आरती के साथ ही मैं यहाँ पे समापन करने जा रही हूँ। और अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ से हम आगे कहाँ गए, और आगे का जो हमारा सफ़र है वो देहरादून के लिए होगा। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए। जो भी नए हैं मेरे चैनल में, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे शॉर्ट वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर करिए। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है। और मैं माँ गंगा से फिर से एक बार आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, समृद्धि बढ़े आप लोगों की, और ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। और आरती ख़त्म हो गई। अब कुछ फ़ोटोज़ जो आप लोगों के लिए स्पेशली। बोलो गंगे मैया की जय।